नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना एडवोकेट विनोद कुमार आज़ाद। मित्रों, आज मैं आईपीसी की उन सेक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें बहुत हद तक सिमिलरिटी है, जिसके डिफरेंसेस लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए कितनी बार लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर इन धाराओं में क्या डिफरेंस है। पर्टिकुलर आज मैं जिन धाराओं के बारे में बात करूंगा वो धारा है आईपीसी की धारा 307 और आईपीसी की धारा 308। भारतीय दंड संहिता की 307 और भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 307 के बारे में। आईपीसी की धारा 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस आशय से हमला करता है या उसे इस बात का ज्ञान है कि मैं उक्त व्यक्ति के ऊपर हमला कर रहा हूँ, इस हमले के बाद उसकी मौत हो सकती है, तो वो आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझेंगे, ए ने बी को इस आशय से मारा कि ये मेरा दुश्मन है और उसे मुझे मारना है या उसकी हत्या करनी है, और वो उसे अपनी बंदूक से गोली चलाता है। सामने वाले को गोली लगती है, लेकिन यह इत्तेफाक कि वो बच जाता है। ऐसे मैटर में आईपीसी की धारा 307 लगेगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ कहीं से 308 का मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 307 लगेगा। और 307 में हमें 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक की सजा है और इसमें जुर्माना भी है। 307 में हमें किसी भी सूरत में लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिल सकती है और मोस्ट प्रोबेबली बहुत अधिक चांसेज है कि हमें जिला और सत्र न्यायालय से भी बेल नहीं मिल सकती है। 307 के लिए मोस्टली हमें हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है, जहां से हमें बेल प्राप्त होता है। सेम वही चीज आईपीसी की धारा 308। अब हम जो 308 की बात करेंगे, 308 में आपराधिक मानववध या गैर इरादतन हत्या। जैसे ए ने बी को इस आशय से मारा, उसे इस बात का कहीं भी ज्ञान नहीं है, वो कहीं जा रहा है, बी रास्ते में मिलता है, उससे इनकी लड़ाई होती है और ए उसे एक हथियार से, लाठी से, डंडे से, किसी भी चीज से उसके ऊपर वार करता है। वार करने के बाद वो भाग जाता है, इन्हें चोट लग जाती है। इन परिस्थितियों में उसका आशय कहीं यह नहीं है कि मैंने बी को मारा है तो उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में अगर वो उक्त व्यक्ति यानी बी अगर हॉस्पिटल जाता है और वहां पे उसे गंभीर प्रकोपन है तो उसे 7 साल की सजा ए को, या अगर हल्की चोटें हैं तो 308 में उसे 3 वर्ष की कारावास होगी। 308 में जो गंभीर प्रकोपन है उसमें बहुत अधिक चांसेज है कि हमें सेशन कोर्ट या जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वहां से हमें बेल मिल सकता है। उसमें जो गंभीर प्रकोपन नहीं है, इसे सिद्ध कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा गंभीर प्रकोपन है, कौन सा गंभीर प्रकोपन नहीं है। तो इसे 308 में 3 वर्ष की भी सजा है और उसी में 7 वर्ष की सजा है। 3 वर्ष की सजा में हमें लोअर कोर्ट से भी बेल मिल सकती है और 7 वर्ष में हमें सेशन कोर्ट से बेल मिल सकती है। लेकिन 307 में लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिल सकती है। लोअर कोर्ट में सेशन से मिल सकती है अगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आपके एडवोकेट से या आपके एडवोकेट की बातों से वो सहमत हो जाते हैं और वो यहाँ पे समझा के इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि हाँ, इसमें 307 अगर है तो प्रकोपन गंभीर नहीं है, इससे उसके मरने का खतरा नहीं था, या अन्य चीज़ें जो बेल की कंडीशंस होती हैं उससे वह समझा ले जाते हैं या सिद्ध कर देते हैं। उस कंडीशन में आपकी बेल सेशन कोर्ट से मिल सकती है। जैसा कि तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल 307 के लिए दे दूँ, कोई भी इसमें इफ बट ना रह जाए कि आप नहीं समझ सकें इसको। जैसे ए ने इस आशय से कि मुझे बी को मारना है, उसके लिए वो मार्केट से जाके जहर खरीद के लाता है। यहाँ उसने कोई भी अपराध नहीं किया, वो जहर को लाता है और अपने घर में बनाए हुए खाने में उस जहर को मिला भी देता है। यहाँ तक भी उसने आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत आने वाले किसी भी जुर्म को नहीं किया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन वह खाना, जिस खाने में उसने जहर को मिलाया है, वो खाना अगर उसने बी के टेबल पे सजा दिया या बी को खाने वाले, बी जिस जगह खाना खाएगा उस खाने के पास उसे रख देता है कि यही खाना है, और या वो उसके नौकरों को, अगर उसके आदमी है तो उसके आदमियों या नौकरों को वो खाना सर्व करने के लिए प्रेरित करता है या कह देता है,
तो मित्रों वहाँ पे उस व्यक्ति ने यानी ए ने 307 का जुर्म किया है। उसके द्वारा यह किया गया कृत्य 307 की श्रेणी में आएगा और इसके लिए उसे 307 में वर्णित उस वही सजाएं दी जाएंगी जो यहाँ पे वर्णित की गई हैं। दोस्तों, मैंने अपना यह वीडियो अपने कुछ सब्सक्राइबर के डाउट को क्लियर करने के लिए अपलोड किया है। इसमें बहुत ही जल्द मेरा नया वीडियो आप लोगों के समझ प्रस्तुत होगा और आप लोग इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और नए मित्र जो अभी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे अगले वीडियो को बहुत जल्द आप देखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।